बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हमने पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ, पहली वीडियो के अंदर हमने डिसीजन टेबल टेस्टिंग देखी है। अब इसके अंदर दो तरह की टेस्टिंग आती है, एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग और दूसरी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। जो अब हम लोग देख रहे हैं, हमने डिसीजन टेबल देखा, उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं ऑर्थोगोनल अरे। ऑर्थोगोनल अरे के अंदर कैसे टेस्टिंग परफॉर्म होती है, ये इसके अंदर किस तरीके से टेस्टिंग होती है, ये सारी आती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। एक और टेस्टिंग की टेक्निक आती है जो ब्लैक बॉक्स के अंदर आती है, उसको भी हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स के अंदर फ़र्क क्या होता है? ब्लैक बॉक्स होती है वो आपको सिर्फ आपकी टेस्टिंग की ओवरव्यू दिखाती है, मतलब ऊपर से जो सारा आपको टेस्टिंग आप कर रहे होते हो कोड के बगैर, वो सारी आप टेस्टिंग कहते हो आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और इंटरनली कोड की आप टेस्टिंग जो करते हैं तो ये होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो वो हम लोग आगे वीडियो इसमें देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखने लगे हैं ऑर्थोगोनल अरे। ऑर्थोगोनल अरे क्या होती है, इसके अंदर हम किस तरीके से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर ऑर्थोगोनल अरे के अंदर आपने सिर्फ 5-6 स्टेप्स हैं, वो सिर्फ आपने फॉलो करने हैं और उसके ज़रिए से आप सारी इसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑर्थोगोनल अरे के अंदर सबसे पहले आपने उसके अंदर फैक्टर्स फाइंड आउट करना। आगे हम देखेंगे वीडियो के अंदर कि फैक्टर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आपने उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स वो होते हैं जो आपकी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, जो आपका उसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन की डिस्प्ले आप देख सकते हैं, या पे एरर मैसेज, ये सारी चीज़ें आपको क्या आती हैं, ये आपकी लेवल्स होते हैं। इसको हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आपने एक ऑर्थोगोनल अरे इसका फॉर्मूला होता है वो जनरेट करना होता है, और आपको क्वेश्चन के अंदर वो आपको एक 3-4 ऑर्थोगोनल अरे देंगे। उसके अंदर से आपने आइडेंटिफाई करनी है कौन से आपके फॉर्मूले के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सूट कर रही है। तो हम लोग वीडियो स्क्रीन के अंदर देखेंगे किस तरीके से वो सारी हम लोग मैच करते हैं, कौन से आपके लिए आपके फॉर्मूले के हिसाब से बेस्ट सूट करती है, वो सारी हम वीडियो के अंदर देखेंगे। तो उसके बाद आपने उसकी मैपिंग करनी होती है। मैपिंग करने के बाद आप उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं, तो आपकी ऑर्थोगोनल अरे की पूरी टेस्टिंग परफॉर्म हो जाती है। तो ये हम देखेंगे आगे वीडियो के अंदर किस तरीके से सारी टेस्टिंग इसकी परफॉर्म होती है। तो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, ओवर टू द स्क्रीन। तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आज देखना था ऑर्थोगोनल अरे टेस्टिंग। ये टेस्टिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसके अंदर आपको इस तरीके से आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा कि आपने इस पर ऑर्थोगोनल अरे की टेस्टिंग आपने परफॉर्म करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने इसके अंदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद फैक्टर्स के बाद आपने इसमें नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस क्वेश्चन में तो उन्होंने आपको बताया हुआ है इसके हाईलाइटेड सेक्शन के अंदर कि ये जो उनसे हैं ये आपके फैक्टर्स हैं, हेडलाइंस, डिटेल्स, रेफरेंसेस, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो कितने फैक्टर्स हैं आपके पास, यहाँ पर आपने सबसे पहले लिख लेना है कि आपके फैक्टर्स कितने हैं। सबसे ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में आपने नोट डाउन कर लेना है कि आपके फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 4 आपके फैक्टर्स हैं। और उसके बाद आपने देखना आपके लेवल्स कितने हैं। तो इसके अंदर आप देखें दैट कैन बी डिस्प्लेड, डिस्प्लेड आपका एक लेवल है, नोट डिस्प्ले आपका सेकंड लेवल है, और शो एरर मैसेज ये आपका तीसरा लेवल है। तो आपके नंबर ऑफ लेवल्स कितने बन गए हैं, तो आपने लिख लेना है लेवल्स इज इक्वल्स टू 3। तो आपके 3 यहाँ पर क्या बन गए, लेवल्स बन गए। तो ये दोनों चीज़ें आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करने। सबसे पहले आपने फैक्टर्स देखने कितने बनते हैं। फैक्टर्स वो सारी चीज़ें होती हैं कि जिसकी बेस पर आपके एक्शंस परफॉर्म होंगे, और लेवल्स आपके ये होते हैं कि आपका मतलब एक्शन, मतलब आपका रिजल्ट आउटपुट क्या होगी। या तो आप आउटपुट देख सकते हैं, या तो डिस्प्ले मैसेज हो जाएगा, या फिर नहीं होगा, या फिर आपका एरर होगा। तो जो भी आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी उसको हम कहेंगे आपके लेवल्स, और किसकी बेस पर आपका सारा काम परफॉर्म होगा वो आपके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो हम इसकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग अब देखना हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा। स्टेप नंबर 1 ये हो गया, स्टेप नंबर 2 हमारा ये हो गया। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने ऑर्थोगोनल अरे का फॉर्मूला बताना है। तो स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने ऑर्थोगोनल अरे का फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला किस तरीके से इसका बनाते हैं वो आप देख लेते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, इसका हमने ऑर्थोगोनल फॉर्मूला आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपने लिखना है L, और उसके बाद जो आपने लिखना है, आपने इसके नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ रोज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने देखना है कि आपके लेवल्स कितने, लेवल्स आपके 3 हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 3 का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो 9 आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ आएंगी। वैल्यूज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपने देखना है आपके फैक्टर्स कितने, आपने देखना है 4 के अंदर से आपने माइनस कर देना है
1 -1 4 -1 करेंगे जो कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसके बाद आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, वो आपके 4 बनेंगे। 4 कैसे बनेंगे, जितने आपके फैक्टर्स होंगे उतने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ कि ये जो से आपकी ये वाली चीज़ है, ये क्या है, ये कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स COLO, और ये आपके क्या हो जाएंगे कॉलम्स। उसके बाद आपके जो से ये 9 है नीचे, ये आपके पास कितना, ये आपके पास रोज़ होंगी, मतलब आपके पास 9 रोज़ होंगी और आपके पास कितने कॉलम्स होंगे, 4 आपके कॉलम्स होंगे जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ होंगी। वैल्यूज़ क्या हैं, ये डिस्प्ले, उसके बाद ये नोट डिस्प्ले और ये आपके पास एरर मैसेज। तो आपके पास 3 वैल्यूज़, 4 कॉलम और 9 रोज़ आपके पास इस तरीके से इस क्वेश्चन के हिसाब से आपकी बन जाएंगी। अब स्टेप नंबर 4 क्या होगा, तो आपके पास स्टेप नंबर 4 आपको ये जो से है ना, आपको इस तरीके से ये आपको गिवन होगा, ये वाली चीज़ साथ आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा और साथ आपको ये वाली जो सी है इस तरीके से 3-4 आपको ये गिवन होंगे। उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है किस पर आपका बेस्ट सूट कर रहा है आपका फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला देखें यहाँ पर क्या था, L 9 रोज 3 वैल्यूज़ ऑफ 4 आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स थी। तो आप देखेंगे इसके अंदर भी इसी तरीके का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको एक फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पर गिवन नहीं होगा, लेकिन आपको इस तरीके से ये टेबल इस तरह से आपको गिवन होगा। आप देखें इसके अंदर 9 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास रोज़ हैं। आपके पास कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये आपके पास क्या है, 4 आपके पास कॉलम्स भी गिवन है। और उसके बाद वैल्यूज़ कैसे 3 है, वैल्यूज़ देखें, एक नंबर 1 वैल्यू ये, नंबर 2 वैल्यू ये और नंबर 3 वैल्यू आपके पास ये। तो आपके पास 3 वैल्यूज़ भी यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से आपका जो उनसे ये फॉर्मूला है ये सेटिस्फाई कर रहा है इस ऑर्थोगोनल अरे को। तो आपको अगर इस तरीके 3-4 आपको इस तरह से ऑर्थोगोनल अरे दी होंगी तो आपका जो फॉर्मूला आएगा, जैसे आपका फॉर्मूला ये वाला आया है, तो आपने उसके हिसाब से आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा बेस्ट ऑर्थोगोनल अरे आपके फॉर्मूला के हिसाब से आपको सूट करिए। तो इसके अंदर आपको ये वाली बेस्ट सूट करिए। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास ये सारा आ जाएगा, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो आपने अब अपनी वैल्यूज़ देनी है, मतलब 1 को आप कह लें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 जोन से मेरा वो डिस्प्ले है, मतलब जहाँ पर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर आपने लिख देना है कि ये मेरा क्या है। आपने मैपिंग करनी है, इसका जो मेन वर्ड इसको कहते हैं मैपिंग। तो मैंने कहता हूँ जो 1 पर मेरा डिस्प्ले जाएगा, 2 पर मेरा क्या जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, नोट डिस्प्ले जाएगा। मैं अब लेवल्स को आपने सारे यहाँ पर वैल्यूज़ दे देनी है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ आपने 3 वैल्यूज़ अपने क्या दे देनी है, अपने आपने इसको नंबर दे देने हैं। तो 2 पर मेरा क्या जाएगा, डिस्प्ले जाएगा, नोट डिस्प्ले जाएगा, और जो मेरा नंबर 3 है उस पर मेरा जाएगा शो एरर मैसेज। तो नंबर 3 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 3 इज़ इक्वल्स टू शो एरर मैसेज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो एरर। तो ये मेरी 3 मैंने अपनी वैल्यूज़ भी लिखती हैं। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर जहाँ 1 है वहाँ पर हमने डिस्प्ले लिख देना है, जहाँ 2 हमने वहाँ पर नॉन डिस्प्ले लिख लेना है, जहाँ 3 है वहाँ पर हमने लिख लेना है शो एरर मैसेज। ये आपको गिवन होगा इस तरीके से। अगर नहीं गिवन होगा तो आपको ये खुद ही आप इसको बना भी सकते हैं, लेकिन ये आपको गिवन होगा। तो आपके पास यहाँ पर फैक्टर ए आपने फैक्टर लिखना है। पहला फैक्टर आपका हेडलाइंस का है, सेकंड फैक्टर आपका डिटेल्स का है, और तीसरा फैक्टर आपका रेफरेंसेस का, और चौथा फैक्टर आपका क्या है, कमेंट्स का है। तो इस तरीके से आपने सारे फैक्टर्स के नाम भी लिख लेना है। तो इसको हम बना लेते हैं किस तरीके से बनेगा। और आपने जो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टेस्ट केस नंबर ये मेरा 1 है, उसके बाद टेस्ट केस नंबर 2 है। इस तरीके से आप यहाँ पर टेस्ट केस नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब मेंशन कर दें यहाँ पर टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, इस तरीके से 9 तक आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा यहाँ पर पूरा ये मैंने मैपिंग सारी करके ये आपका इस तरीके से आपका शो हो जाएगा कि टेस्ट केस नंबर 1 ये है। यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, ये यहाँ पर पहले फैक्टर ए लिखा हुआ था, वहाँ पर मैंने हेडलाइंस लिख दी है। फैक्टर बी में डिटेल्स आ गया, फैक्टर सी में रेफरेंसेस आ गया, और फैक्टर डी में क्या आ गया, कमेंट्स आ गए। तो आपने 1 पर मैंने क्या दिया था, मैंने 1 ये आपने यहाँ पर सारी शो करवानी होगी। अब आपने लिखना होगा कि 1 को मैंने डिस्प्ले दी है, 2 को मैंने नॉन डिस्प्ले दिया। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 3 को डिस्प्ले दे दें, 2 को आप दे लें नॉन डिस्प्ले दे लें, 2 को आप एरर मैसेज दे दें, कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, जहाँ 1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा,
ये 1 1 1 1 है, तो यहाँ पर सारों पर क्या आ गया, डिस्प्ले इज डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले। अब यहाँ पर 2 में यहाँ पर क्या था, मैंने नॉन डिस्प्ले दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, नॉट डिस्प्ले। 3 में मैंने यहाँ पर क्या दिया था, एरर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया था, एरर आ गया था। इस तरीके से आपने इसको मैपिंग करके आपने इस तरीके से यहाँ पर शो कर देना। तो हर चीज़ जो आपकी डिपेंड कर रही है वो आपकी कर रही है इस फॉर्मूले पर। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला गलत हो जाता है तो आपको आगे से सारा ही गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अभी तक आपने इस तरीके से मैपिंग करके आपने ये यहाँ पर लिख देना। अभी हम लोग और इस तरीके से क्वेश्चन भी देखेंगे। और जब आपका इस तरीके से ये बन जाएगा तो आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने इसके टेस्ट केसेस बना लेने। टेस्ट केसेस आप कैसे बनाते हैं, टेस्ट केसेस बहुत ही सिंपल है बनाना। आपने लिखना है टेस्ट केस, एक आपने पॉजिटिव का बना लेना है, एक आपने नेगेटिव का बना लेना है। तो पहला टेस्ट केस क्या बनेगा, पहला टेस्ट केस इस तरीके से बनेगा कि आपने यहाँ पर लिखना है कि अगर तो हेडलाइंस डिटेल्स रेफरेंसेस ये सारी चीज़ें आपका अगर तो सही होंगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ कोई भी आप सिनेरियो बना सकते हैं। आपका जिस तरीके से क्वेश्चन है उसकी बेस पर कि वेब पेज के अंदर 4 सेक्शंस हैं, हेडलाइंस, डिटेल्स, रेफरेंसेस, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो अगर तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इफ़ all the three things are correct, if all 3 things are correct then it will be displayed। तो इस तरीके से आप कुछ भी आप सिनेरियो बनाकर आप कुछ भी यहाँ पर इसके टेस्ट केसेस बना सकते हैं। आप कह सकते हैं अगर तो डिटेल्स आपको नहीं उन्होंने, अगर तो आप एक टेस्ट केस ऐसा भी बना सकते हैं कि अगर आपको डिटेल्स नहीं दी गई तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा। तो अब इस तरीके से आपने इसको सेंटेंस की फॉर्म के अंदर आपने कोई भी सिनेरियो कोई भी सिनेरियो बिल्ड करके आप यहाँ पर उसके टेस्ट केसेस आपने लास्ट स्टेप के अंदर आपने ये कर देना। तो इस तरीके से हम लोग सारा ऑर्थोगोनल अरे की टेस्टिंग करते हैं। अब इस तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर उन्होंने आपको डराने के लिए उन्होंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। देखें आपको नीचे आपको ऑर्थोगोनल अरेज भी दे दी, ये एक पहली ऑर्थोगोनल अरे, दूसरी ऑर्थोगोनल अरे, तीसरी ऑर्थोगोनल अरे, उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें देती हैं। उन्होंने आपको क्या कहा, उन्होंने कहा आपने सबसे पहले आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने, जैसा आपको मैंने बताया था, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर आपने लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, फिर आपने उसका एक फॉर्मूला जनरेट करना है। और फॉर्मूला जनरेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसकी मैपिंग करनी है और एंड में आपने क्या करना है, उसके टेस्ट केसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपके फैक्टर्स क्या होंगे। तो ये जो जितनी भी आपकी वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं ये आपके क्या बन जाएंगे, आपके यहाँ पर फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ कि कितने फैक्टर्स बन गए। तो कितने फैक्टर्स बन गए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि फैक्टर्स, आप लिख सकते हैं फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, ये जो सारे आपके हैं सारे आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। टेम्परेचर, और उसके बाद आपका ये प्रेशर, उसके बाद आपका ये डोपिंग अमाउंट, क्योंकि इसकी वजह से जो भी आपका चेंजिंग आएगी वो इसकी वजह से आएगी। तो आपने ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। तो लास्ट वाला क्या है, आपका डिपोजिंग रेट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिपोजिंग। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिपोजिंग रेट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिपोजिंग रेट। अभी टोटल कितने हो गए, टोटल इज इक्वल टू आपके 4 फैक्टर्स बन गए। अब हमने आइडेंटिफाई करना है लेवल्स कितने हैं यहाँ पर। तो लेवल्स आपके पास कितने हैं, ये आपके लेवल्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, सारों के आगे 3-3 लिखे हुए हैं। तो आपके ये सारों के डिफरेंट होंगे। तो आपके कितने बन गए लेवल्स, 3 आपके लेवल्स बन गए। नेक्स्ट अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिए, फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, लेवल्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या, हमने क्या बनाना है, ऑर्थोगोनल अरे हमने बनानी है। ऑर्थोगोनल अरे का फॉर्मूला हमने बनाना है। तो ऑर्थोगोनल अरे का फॉर्मूला हम किस तरीके से बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हमें लिखना है एल के बाद आपने लिखना है कि आपके कितने नंबर्स ऑफ लेवल्स हैं, 3 है। 3 नंबर ऑफ लेवल के बाद आपने क्या करना है, 3 का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो 3 का स्क्वायर आप अगर लें तो क्या बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब आपके 9 नंबर ऑफ रोज बन जाएगी। जैसा कोई ने बताया था, नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है, 9 होती है। अगर आपको सही तरीके से नज़र आ रहा है तो मैंने जूम भी कर लिया कि आपके पास 9 नंबर ऑफ क्या बन गई हैं, रोज़ बन गई हैं। उसके बाद हमने क्या इसमें करना है,
हमने उसके बाद इसके हमने वैल्यूज़ निकालनी। वैल्यूज़ कैसे हम इसके निकालेंगे? वैल्यूज़ आपके पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं? 4 हैं। आपको मैंने कहा था 4 में से आपने क्या करना है, 4 - 1 = 3। तो इसका मतलब है 3 आपके क्या बन गए हैं, 3 आपके पास वैल्यूज़ बन गई। यहाँ पर हमने लिख देना 3। अब उसके बाद हमने इसका क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स आपके जितने फैक्टर्स होते हैं उसके आपके नंबर ऑफ कॉलम्स भी बन जाएंगे। तो आपने यहाँ पर इस तरह करके ऊपर लिख देना 4। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया L934। मतलब आपके 9 आपके पास यहाँ पर रोज होनी चाहिए, 3 आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए और 4 उसके अंदर क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए। तो इस तरीके से अब हमने ऑर्थोगोनल अरे सेलेक्ट करनी, कौन सी इसमें से बनेगी। इसके अंदर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बन गई हैं। ये आपके पास 9 तो आ गया। अब इस तरीके से आपके 4 कॉलम्स भी होने चाहिए। तो 1 2 3 इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, आपके टेस्ट केसेस हैं। इस तरीके से आप देखें तो 1 2 3 आपके पास क्या बन रही हैं, कॉलम्स बनेंगे। तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये नहीं बनेगी। उसके बाद ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम रोज नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी 9 है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे ये भी नहीं बन रही। ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखें आपके पास 9 नंबर ऑफ क्या बन रही हैं, आपके नंबर ऑफ रोज बन रही हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं 1 2 3 और 4 आपके पास नंबर ऑफ रो कॉलम्स ही बनने। इसके अंदर हमने क्यों नहीं ये वाला काउंट किया, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल ABC भी लिखी हुई थी, जिसकी बेस पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, टेस्ट केसेस बन रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसका नंबर ऑफ रोज भी बन रही है, कॉलम्स भी बन रहे हैं। लेकिन एक अगर और चीज़ आप देखें तो आपकी बात आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक आर्गूमेंट भी आप कर सकते हैं कि ये भी आपके पास बन रहा है। लेकिन ये इस वजह से नहीं बन रहा क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें एक आपके कैपिटल A है, एक आपके कैपिटल B है, 2 वैल्यूज़ होगी। एक आपके स्मॉल A है, 3 वैल्यूज़ होगी। एक आपके स्मॉल B भी है। तो आपके पास यहाँ पर 4 वैल्यूज़ बन रही हैं। इस वजह से आप इसको काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप उस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ये आपके कॉलम वाइज भी सही है, रोज वाइज भी सही है। 9 रोज भी बन रही है, 4 आपके पास कॉलम्स भी बन रहे हैं, लेकिन आपकी वैल्यूज वाइज ये सही नहीं है। तो ये अगर आप देखें तो आपके पास 9 कॉलम्स भी बन रहे हैं, 9 आपके पास रोज भी बन रही हैं और 4 आपके पास कॉलम्स भी बन रहे हैं। और वैल्यूज भी आपके पास 3 ही बन रही हैं, एक स्मॉल A, स्मॉल B दूसरी, स्मॉल C तीसरी। तो आपके पास 3 यहाँ पर आपके पास आपकी वैल्यूज भी बननी। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है आपने सेलेक्ट करते वक्त कि आपकी कौन सी बेस्ट ऑर्थोगोनल अरे बनेगी। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर ली, ये हमारी बनेगी। अब हमने इसकी बेस पर हमने एक टेबल जनरेट कर लेना है। किस तरीके से इसका टेबल बनेगा वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी इसकी टेबल बना ली है। मैंने सारे यहाँ पर टेस्ट केसेस 1 2 3 9 आपको यहाँ पर लिख लिए हैं। 4 जो आपके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स आपके कौन से थे, टेम्परेचर, प्रेशर, डोपिंग अमाउंट, डिपोजिशन रेट और डोपिंग अमाउंट और डेपोजिशन रेट। 4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पर लिखने हैं। जितने भी आपने यहाँ उन्होंने आपको दिए होंगे वो आपने लिखना, अपनी तरफ से नहीं लिखने। 4 दफ़ा A, उसके बाद A B C B जिस तरीके से भी यहाँ पर लिखे हुए थे उस हिसाब से मैंने चारों यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये बना लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो जितने भी हमारे लेवल्स थे उसको हमने क्या देनी थी, हमने वैल्यूज़ देनी थी। अब इसके हिसाब से A जोन सी है, जहाँ A आएगा वहाँ मैंने क्या देनी है, इसको एक नंबर देना है। अब मैं यहाँ पर ये कह लेता हूँ कि A वाला जो पहले वाले सारे कॉलम थे 100, 2 PSI, 4%, 0.1 ये सारे मेरे क्या A हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A = 100। मतलब टेम्परेचर के अंदर जो भी A आएगा, टेम्परेचर वाली जगह के अंदर जितने भी A आएंगे वहाँ पर मैं 100 लिखूँगा। और तो प्रेशर के अंदर जो भी 2 PSI आएगा वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर A आया, यहाँ पर 2 PSI लिखूँगा। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर A आया, यहाँ पर 2 PSI लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पर 4% आया, ये डोपिंग अमाउंट का है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर A आया, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4%। इस तरीके से डिपोजिशन रेट का 0.1 जहाँ पर आएगा वहाँ पर मैं यहाँ पर A आया, यहाँ पर मैं लिखूँगा 0.1। इस तरीके से मैं सारे यहाँ पर लिख लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 PSI और उसके बाद जो से नेक्स्ट मेरा ये बनेगा वो है 4%। यहाँ पर मैं लिखूँगा 4%। उसके बाद लास्ट जोन से वो है 0.1। तो ये सारे मेरे क्या हो गए हैं,
ए हो गया। अब मैं सारे आइडेंटिफाई कर लूँगा मेरे कौन से बी बनेंगे। तो बी जोन से, तो इसी तरीके से सेकंड वाले हैं, ये वाले मेरे सारे क्या बनेंगे, बी बनेगा 150, 5, 6 और 0.2। तो यहाँ पे मैं सारे लिख लूँगा 150, 5, उसके बाद जोन से 4% और उसके बाद 0.2। तो ये हमारे सारे क्या बन के, बी बन गए। उसके बाद सी जोन से हैं वो मैं देख लेता हूँ कौन से बन रहे हैं, 200, 8 और 0.3। तो यहाँ पर आ जाएगा 200, उसके बाद 8, उसके बाद फिर से 8 और उसके बाद 0.3। ये सारे मेरे क्या बन के सी। अब मैंने इसकी बेस पर, इस मैपिंग की बेस पर, अब आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मैप आपके हिसाब से जो भी आपने मैपिंग की होगी उस हिसाब से आपने यहाँ पर इसके अंदर इसको मेंशन करने हैं। मैंने इस हिसाब से मेंशन किए हैं, आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस वाले को सारे को ए दे दें, आखिरी वाले को आप सारे को बी दे दें, तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से भी करते हैं। इसके हिसाब से आपने क्या करना है, इसके अंदर सारे आपने, अब मैं फिलअप कर लेता हूँ सारे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे इसकी मैपिंग कर दी है कि ये मेरे पास जो भी मेरा इस हिसाब से बन रहा था, 100, 3 दफ़ा 100 थे, उसके बाद 150, उसके बाद फिर 200, इस तरीके से जो भी आपके हिसाब से, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरीके से आप सारी इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी आप मैपिंग कर सकते हैं। और मैपिंग करने के बाद आपने इसके सिंपल आपने क्या करना है, आपने इसके टेस्ट केसेस बना लेना है। टेस्ट केसेस नंबर आपने लिख लेना है कि टेस्ट केसेस नंबर 1, टेस्ट केस नंबर 1 क्या बनेगा, एक आपने पॉजिटिव बना लेना है, एक आपने नेगेटिव बना लेना है। कोई भी आप इसमें से सिनेरियो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो प्रेशर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर तो आपने वेरिएबल्स दे देना है कि आपका अगर टेम्परेचर ये होगा, प्रेशर ये होगा और डोपिंग अमाउंट ये होगी, डेपोजिशन अमाउंट रेट ये होगा, तो इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, इसके अफेक्ट के ऊपर ये हमारी ये वैल्यू इस हिसाब से ये होंगी। तो इस तरीके से टेस्ट केसेस आप कोई भी सिनेरियो आप जनरेट करके या अज्यूम करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा सिनेरियो ये है, इसके हिसाब से अगर मेरी वैल्यूज़ ये होंगी तो टेम्परेचर के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, डोपिंग अमाउंट के ऊपर ये इफेक्ट पड़ेगा, डेपोजिशन रेट पर ये इफेक्ट पड़ेगा। आप कुछ भी इमेजिन करके आप उसके टेस्ट केसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ऑर्थोगोनल रे आपने सिर्फ यहाँ तक इसी तरीके से आपने आइडेंटिफाई करनी है और इस तरीके से आपने इसको बनाना है। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो क्या है, ये फॉर्मूला जनरेट करना। फॉर्मूला आपने सिंपल फैक्टर्स आपने लेने हैं, लेवल्स लेने हैं, लेवल्स को आपने क्या करना है, उसकी स्क्वायर ले लेना है। 3 की पावर क्या होती है, 2 होती है, तो 3 × 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 होता है। तो 9 आपके पास क्या हो जाएंगे, आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने हमेशा इसका क्या लेना है, यहाँ पर मैं लिख पे देता हूँ, आपने लिखना है 3, उसकी पावर जो है आपने 2 लेनी है। तो 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। 9 आपके पास नंबर ऑफ रोज आ गई हैं इस तरीके से। उसके बाद 4 आपके पास फैक्टर्स के हिसाब से आपके पास क्या आ गई हैं, कॉलम्स आ गए हैं। उसके बाद 3 आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। आपके पास वैल्यूज़ 3 ही थी, हमने वैसे हमने कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 4 के अंदर से आपने 1 निकाल देना, तो आपके पास 3 आपके पास क्या आ गई हैं, आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखें 3 ही वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3। अगर आपके पास ज़्यादा भी आ जाती हैं, लेकिन आपने उन सारी चीज़ों को आपने कट आउट कर देना, आपने सिर्फ 3 को लेके ही चलना है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑर्थोगोनल अरे को आप बना सकते हैं। अच्छा, तो वीडियो तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने सारी ऑर्थोगोनल अरे की देखी है, किस तरीके से ऑर्थोगोनल अरे के हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने एक आसान लेवल की ऑर्थोगोनल अरे देखी है, उसके बाद हमने थोड़ी डिफरेंट लेवल की हमने ऑर्थोगोनल अरे देखी, जिसके अंदर आपको 3 उन्होंने ऑर्थोगोनल अरे भी दी हुई थी। हमने सबसे पहले उसके अंदर फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर लेवल्स फाइंड आउट किए, उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला जनरेट किया। फॉर्मूला आपने जब आपके नंबर ऑफ रोज आती हैं, जो आपके नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, उसको हमने स्क्वायर लेना है। जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, मतलब कितनी आपकी रोज बनेंगी। और उसके बाद जो आपके जितने भी आपके फैक्टर्स होंगे, आपके 4 फैक्टर्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे उसके हिसाब से आपके सारे कॉलम्स बन जाएंगे। उसके बाद जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, अपने फैक्टर्स में से 4 में से अगर आपके 4 हैं तो आपने 1 माइनस कर देना है, तो आपकी उतनी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद में सारों को वैल्यूज़ आपने असाइन कर लेनी लेवल्स को, उसके हिसाब से आपने उसकी मैपिंग परफॉर्म कर देनी। आपको मैंने बताया किस तरीके से करते हैं, उसमें टेबल के अंदर आपने सारे मैप कर देना है। और उसके बाद आपने जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने ये करना है, एंड पे इसका हमने टेस्ट केसेस बना देने। टेस्ट केसेस उसी तरीके से हमने कोई भी सिनेरियो अज्यूम करके हमने उस तरीके से सारा परफॉर्म कर देना। तो ये आपकी सारी ऑर्थोगोनल अरे की टेस्टिंग है।
इसके अलावा जो सी भी टेस्टिंग की टेक्निक्स हैं अभी आगे, अभी हमने एक आधी ब्लैक बॉक्स रहती है, उसके बाद हम देखेंगे वाइट बॉक्स के अंदर हम कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो सारी आगे हम टेस्टिंग देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म होती है। तो हमें वीडियो के साथ जुड़े रहना और सब्सक्राइब करने चैनल को ज़्यादा ताकि शेयर भी करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.